तो आइए जो है ऑप्टिक्स में हम लोग करते हैं, ऑप्टिक्स का देखते हैं। ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में हम लोग ने जो है आपका कॉन्केव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, स्फेरिकल लेंस का, उसके बाद मैग्नीफिकेशन ये प्रूव कर लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं वेब ऑप्टिक्स में। वेब ऑप्टिक्स में देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है देख लीजिए। इंटरफेरेंस में अगर हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ क्या है सोर्स ऑफ लाइट, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाने के लिए यहाँ पे मान के चलिए स्क्रीन है ये, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देना है, एक यहाँ स्लिट लगा देना है, एक यहाँ स्लिट लगा, एक ही स्लिट में क्या कर देना है, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ जाएगा लाइट और यही लाइट यहाँ जाएगा। तो ये सेकेंडरी सोर्स हो गया हमारा, ठीक है। ये प्राइमरी हो गया, ये ओरिजिनेट जहाँ से वहाँ हो रहा है, और ये सेकेंडरी होगा। अब ये सेकेंडरी ये मान के चलिए जब यहाँ पे ये जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से एक इमेज यहाँ बनेगी, और अगर सेंटर की बात करें तो सेंट्रल पे इमेज ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये सेंट्रल का इमेज है, और ये क्या होगा, तो इतना जो देखिए ये जो हमारा अगर हम माने यहाँ पे P और यहाँ पे Q मान ले, तो देखिएगा ये वाला जो पाथ है S1P जो है ज़्यादा पाथ चल गया, और इसकी जो ये वाला पाथ नहीं, ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा। तो इसको हम अगर परपेंडिकुलर ड्रा करके और इसको काट के बराबर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि S1P अब कितना होगा NP, ये दोनों इक्वल हो गया। तो इतना जो पाथ है ना वही एक्स्ट्रा पाथ होता है, इसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस, और इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग को इंटरफेरेंस जानना है, तो इंटरफेरेंस का मतलब होगा व्हेन टू लाइट सोर्सेस या व्हेन टू सेम लाइट सोर्सेस हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, they super to each other, they super to each other the intensity of light maximum and minimum, then this phenomena is known as interference of light। क्या, when two light source या when two same light source of same amplitude and same frequency travel in same direction, they super to each other, they superpose to each other the intensity of light maximum and minimum, sometime maximum sometime minimum या maximum and minimum, then this phenomena is known as interference of light। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो लाइट क्या होगा सेम फ्रीक्वेंसी और सेम जो है एम्पलीट्यूड और सेम डायरेक्शन में अगर चलते हैं, जब सुपरपोज जब मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, कभी बढ़ जाती कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती कभी घट जाती है। इसी फेनामिना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे यहाँ से जब लाइट चलेगा, अब इसी को ऐसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ मान ली इस होल से लाइट जब निकलेगी तो इस तरीके से ऐसे सर्कुलर में निकलती चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ वाला जब निकलेगा तो यहाँ पे ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके, ठीक है, ये डॉटेड करके। अब ये जहाँ जहाँ कट कर रहा है ये देखिएगा, तो जहाँ जहाँ ये कट करेगा स्क्रीन पे क्या होगा, मान के चलिए हमने जैसे ऐसे दिखा दिया, ये हो गया ये, और यहाँ पे गाढ़ा वाला कर दिया, फिर ये हो गया ये, फिर यहाँ पे गाढ़ा कर दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हो गया, फिर ये गाढ़ा, फिर यहाँ पे ये हो गया ये वाला, फिर यहाँ पे ये गाढ़ा कर दिया, फिर यहाँ पे, फिर ये, ऐसे क्या होगा, इस पे हमारा इमेज बन जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो गया कि जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे करके। इसका मतलब है बीच में जिसकी इंटेंसिटी कम है वो वाली है, जिसकी इंटेंसिटी कम है वो लाइट है, ठीक है, क्योंकि वो लाइट दिखेगी नहीं। तो जब ज़्यादा, ये हो गया ब्राइट, ये हो गया डार्क, ठीक है। तो इसका नाम होता है, ब्राइट को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और डार्क बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव।
तो ये जब सेम फेज में मिलता है तब इसको ब्राइट बोलते हैं, और डिफरेंट फेज में जब मिलेगा तो डार्क होगा। जब सेम फेज में मिलेगा ब्राइट होने का मतलब कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी होती है अगर सेम होगा तो लगभग डबल हो जाएगा, और डार्क होगा अगर सेम होगा तो लगभग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा पूरा डार्क हो जाता है, यहाँ पूरा पूरा ब्राइट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्राइट वाला दिखता है, डार्क वाला नहीं दिखता है। और ये इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बनता है, सम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे इसके बीच में जितना डिस्टेंस है तो ऐसे डार्क के बीच में सेम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ होता है। मतलब फ्रिंज का मतलब है ये जो हम लोग का पैटर्न बनता है उसको हम लोग फ्रिंज बोलते हैं। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए जैसे यहाँ पे करेंगे, इन दोनों के बीच को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो ये फ्रिंज विड्थ ये बना जो इसको जो डार्क और लाइट डार्क और ब्राइट जो बनता है इसको हम लोग फ्रिंज बोलते हैं, इस पैटर्न को फ्रिंज बोलते हैं। और दो फ्रिंज के विड्थ का जो डिस्टेंस होगा ब्राइट का वो होता है फ्रिंज विड्थ या डार्क, और दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे जो है नेक्स्ट लेते हैं। आया समझ में?